नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गभाना तहसील के सामने मैदान में भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा सपा पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। पिछले 10 वर्ष में ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन पहली बार है देश में जब चुनाव चल रहे हैं। लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत है। लोगों ने पहले से तय कर लिया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बन रही है। पूरे देश के अंदर यही चर्चा है। बागपत से बलिया तक यही आवाज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नए भारत को देख रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है। एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है। एक ऐसा भारत जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक कार्य हो रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि अलीगढ़ से गाजियाबाद का 6 लेन का मार्ग बनेगा, लेकिन ये हकीकत में बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव। यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। यह नया उत्तर प्रदेश क्या कभी कोई सोचता था कि गरीबों को निःशुल्क राशन, आवास, हेल्थ कार्ड मिल पाएगा। आज हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व त्योहार के उत्सव में हमारा इतिहास छुपा हुआ है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति और गौरव जुड़ी हुई है, इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति होती है। बरसाना, वृंदावन की होली को विश्व में पहचान बना दी है। दुनिया इसे आश्चर्य के तरीके से देख रही है। इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन आए थे। वहीं 2017 से पहले 20-25 हजार लोग ही आते थे। बरसाना, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में 15 इस पावन धरा को, जिसको 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में शिवनारायण पंडित, मंगला सिंह जी और महताब सिंह जी ने अपने तेजस्वी नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व दिया था। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। दूसरे चरण में आपको अलीगढ़ में भी मतदान करना है। देश के अंदर जो आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन ऐतिहासिक कार्यों को ध्यान में रख करके पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से इस 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं, लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं। परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत हैं, पहले से तय है। लोगों में पहले से तय है, पहला चुनाव होगा ये जब लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, अभी मैं बागपत से आ रहा हूं। बागपत में भी यही आवाज है और बलिया में भी यही आवाज है।
बहनों और भाइयों, ये आवाज वैसे नहीं है। हमारा भारतीय समाज, अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम कोई चला है तो हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऋण होने के लिए उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। और यही तो है समाज, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। और इन्हीं सब संस्कारों के कारण सम और विषम परिस्थितियों में हम दुनिया के सामने अडिग रूप से खड़े रहे, लड़ते रहे, बढ़ते रहे। दुनिया में तमाम परंपरा और संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा समाज खड़ा रहा, हमारा देश अपनी अजेय यात्रा को लेकर के लगातार बढ़ता रहा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य कौन होगा? हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत दुनिया में जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, एक ऐसा भारत आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, एक ऐसा भारत जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक कार्य हो रहे हैं। कोई जानता था ये गाजियाबाद से अलीगढ़ का ये मार्ग, 6 लेन का मार्ग ये बनेगा? कोई सोचता था? आज से 10 वर्ष पहले सपना था, लेकिन आज ये आपके सामने हकीकत है। कोई सोचता था इतनी बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री यहां लगेगी, यूपी में फैक्ट्री 17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव। उत्सव ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। ये नया उत्तर प्रदेश, कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में राशन मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब की सिर को ढकने के लिए छत मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? कोई सोचता था कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर भी सम्मान प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था इस अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए जो जाना जाता था, इनके पास हुनर था, लेकिन इसे सम्मान मिलकर के भारत की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम अलीगढ़ बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड अलीगढ़ में बनेगा, ये एक सपना था, आज हकीकत है। और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी बनेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन आज हकीकत है बहनों और भाइयों, हकीकत है। और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको देखना है, श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय यहीं बना है, मैं भी देख रहा था ऊपर से, और मैं चाहूंगा एक बार जाके जरूर देखिए। हम उत्तर प्रदेश को और देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप देखिए कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और